एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। साथ ही इस वीडियो को देखें, तो कि पीडीएफ में उत्तर नहीं है तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को, इसमें 100 प्रश्न हैं। ये 100 प्रश्न जो आपके नागरिक शास्त्र के आते हैं एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा में, इन्हीं 100 प्रश्नों में से वो प्रश्न आपके कम से कम 10-12 प्रश्न मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये वीडियो देखिएगा, बार बार देखिएगा ताकि सारे प्रश्न याद हो जाएँ, और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना की गई? ठीक, तो इसका उत्तर होगा 73वें संशोधन में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कौन करता है? चुनाव कार्यक्रम की जो घोषणा है, ठीक है, अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति, और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है निर्वाचन आयोग। प्रचार चुनाव से कितने घंटे पहले बंद हो जाता है? तो जो चुनाव का प्रचार है, आपने देखा होगा कि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट कब लागू हुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ था। मीडिया शब्द किस भाषा से बना है? मीडिया शब्द लैटिन भाषा की मीडियम से बना है, जिसका अर्थ होता है माध्यम, तो लैटिन भाषा से बना है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बहुत ही अच्छा कोट है। ये किसका है? अब्राहम लिंकन का। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के समय जारी की गई नियमों की सूची जिसका पालन राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को करना होता है कहलाता है। आपने सुना होगा कि आचार संहिता लागू है, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये होता है तीसरा, आचार संहिता। सही सुमेलित नहीं है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। थल सेना अध्यक्ष जनरल कहलाता है। नौसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल कहलाता है। और वायुसेना अध्यक्ष जो होता है, नौसेना अध्यक्ष जो होता है वो एडमिरल कहलाता है। तो यहाँ पर ये गलत है, और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल कहलाता है, वो सही है। निम्न में से सैन्य प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA सही है। इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA ये भी सही है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी ये भी सही है। इंडियन फौज प्रशिक्षण चौथा गलत है, ये कोई संस्थान नहीं है ऐसा। BSF का पूरा नाम है सीमा सुरक्षा बल। B से बॉर्डर, S से सिक्योरिटी, F से फोर्स, तो सीमा सुरक्षा बल। NCC का पूरा नाम है, NCC बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आया है। NCC का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। पंचशील का सिद्धांत दिया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में ख़त्म हुआ था, और 1945 में ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अगला प्रश्न भी वही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर सन 1945 को, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक में कौन कौन प्रतिभाग करता है? तो जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य हैं, सभी सदस्य देश उसमें प्रतिभाग करते हैं। नहीं, पहला वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। सुरक्षा परिषद है, न्याय परिषद है, सचिवालय है, नगर परिषद ये सदस्य नहीं है, अंग नहीं है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, पहला वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष के बाद कोई दूसरा देश का अध्यक्ष बनता है। भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय आपका है, भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल सन 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है, तो सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं विजय लक्ष्मी पंडित।
विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कथन सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी व 10 अस्थायी होते हैं, बिल्कुल सही है। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन अस्थायी सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, नहीं। सुरक्षा परिषद में 5 ही अस्थायी सदस्य हैं, उनके अलावा कोई नहीं बन सकता। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं, भारत अस्थायी सदस्य रह चुका है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष के बाद दूसरा बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, अरबी है, अंग्रेजी है, चीनी है, संस्कृत सम्मिलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष है यूनिसेफ, तीसरा वाला अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस 31 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। सार्क यानी दशेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में दशेस की स्थापना हुई थी, जिसे सार्क भी कहते हैं। ठीक है, इसमें पहले 7 सदस्य थे, 8वां सदस्य अफगानिस्तान बना है। ठीक, सार्क का अस्थायी कार्यालय कहाँ है? अस्थायी कार्यालय काठमांडू में है, चौथा वाला। सार्क का सदस्य नहीं है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है। चीन सार्क का अस्थायी सदस्य नहीं, क्योंकि जो सार्क के सदस्य हैं वो उसके पड़ोसी देश हैं। आसियान की स्थापना हुई है, आसियान की स्थापना हुई 1967 में। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। पल्स पोलियो अभियान कब से चलाया जा रहा है? पल्स पोलियो अभियान 1995 से चलाया जा रहा है। पर्वतारोही हैं सुधा चंद्रन, रवींद्र जैन, अरुणिमा सिन्हा, दीपा मलिक। अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही हैं। संविधान सभा गठन कब हुआ? संविधान सभा गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 389 सदस्य थे। दूसरा वाला, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रश्न नंबर 44, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी जो समिति लिखने का, संविधान को लिखने का कार्य कर रही थी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? संविधान 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने प्रतिभाग किया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने प्रतिभाग किया था। हमारे मूल संविधान में कितने भाग हैं? हमारे मूल संविधान में 8 भाग हैं, 22 भाग हैं। 8 अनुसूचियाँ थी। हमारे मूल संविधान में 22 भाग हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रश्न नंबर 50 है, संविधान के उद्देश्य किसमें दिए हैं? संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना में दिए हैं। प्रश्न नंबर 51 है, राज्य किसी एक विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता बल्कि सभी धर्मों के साथ समान आदर करता है, इसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993 में। एक बार देख लेते हैं इसको। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पास कर दिया था मैंने, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है 1993 में। ठीक, 12 अक्टूबर 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे कितने अच्छे हैं, तो उनमें से 4 इसमें दिए हैं, एक इसमें नहीं है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है 2002 में। 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया, जिससे कि एक नया अनुच्छेद बना था 21 का 86वें संशोधन द्वारा।
किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया? तो 86। तीसरा वाला है 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया। 86 संविधान संशोधन से कौन सा नया अनुच्छेद बना? 21 का। ठीक, अनुच्छेद 21 बी, अनुच्छेद 21 बी नहीं हो सकता, हम का कहें ना, तो अनुच्छेद 21 ए यानी कि पहला वाला। किस वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 3 से 8 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ये शिक्षा के मौलिक अधिकार से ही प्राप्त हुआ। किस वर्ष तक के बच्चों को काम पर लगाना अपराध है? 14 वर्ष से अगर कम बच्चा है तो उसे काम पर नहीं लगा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित। याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये है, इसे कहते हैं RTE एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 2009 में ये पारित हुआ था और 2010 में, अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। तो इसे यहाँ पर पारित पूछा गया, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। संविधान में मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्यों की संख्या है। संविधान में मौलिक अधिकार हैं 6 और मूल कर्तव्य हैं 11। किन केंद्र शासित प्रदेशों के पास विधानसभा है? जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी, दिल्ली, सभी। ठीक है, इनमें सभी के पास एक बार थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 61 है, किन केंद्र शासित प्रदेशों के पास विधानसभा है? तो याद रखिए 8 केंद्र शासित राज्य हैं, 8 में केवल 3 ही ऐसे हैं जिनके पास विधानसभा है। जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी और दिल्ली, इन्हीं तीनों के पास विधानसभा है। संविधान में उन विषयों को किसमें रखा जाता है जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो उसे कहते हैं समवर्ती सूची। प्रश्न नंबर 63 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। प्रश्न नंबर 64 है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, मतलब दोनों केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। व्यवस्थापिका को कहते हैं, ठीक है, व्यवस्थापिका को कहते हैं संसद, राष्ट्रपति, विधानसभा, न्यायपालिका। तो जो व्यवस्थापिका है वो कानून बनाती है, यानी संसद है। संसद के अंग हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यानी कि सभी। सही कथन, प्रश्न नंबर 68 है, सही कथन नहीं है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा अस्थायी सदन नहीं, लोकसभा अस्थायी सदन है, कभी भी भंग हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, सही है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 543, अधिकतम 552 हो सकते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं? 2। ठीक है, लोकसभा सदस्य हेतु गलत कथन है। भारत का नागरिक हो, सही। सरकारी लाभ पद पर ना हो, सही। 30 वर्ष से कम ना हो, नहीं। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। पागल दीवारिया ना हो, सही। तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 35 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। लोकसभा और राज्यसभा एक साथ अधिवेशन होने पर अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिए, अध्यक्षता दोनों सदनों की जो बैठक है बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, जब दोनों सदनों का बैठक एक साथ होगा। लोकसभा की बैठक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। 2 बार ज़रूरी है कम से कम साल में। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 245। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों की संख्या 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का, तो क्योंकि अस्थायी सदन है। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कभी भी ये जो राज्यसभा है कभी खाली नहीं होता है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति मतलब कोई चुनाव नहीं होता है, और पदेन सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा है उसका जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है।
क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा उसको केवल इस पर चर्चा पढ़ सकता है, चर्चा कर सकता है, उस पर कोई फेरबदल राज्यसभा नहीं कर सकता। राज्यसभा केवल 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। धन विधेयक को हमेशा सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा सदस्यों को कहा जाता है, विधानसभा सदस्यों को विधायक, एमएलए कहा जाता है, यानी 1 व 2। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य शिक्षक द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो 8 सदस्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? 10 सदस्य। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 10 सदस्य। देखिए, वहाँ राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यहाँ पर जो राज्यपाल है विधान परिषद जो कि राज्यों में होती है उसके लिए वो 10 सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। विधान परिषद सदस्यों को कहा जाता है, विधान परिषद सदस्यों को कहा जाता है विधायक, एमएलए। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें विधायक कहते हैं, एमएलए नहीं कहते, सॉरी, एमएलए तो विधायक होता है। विधायक और एमएलसी कहा जाता है, विधायक और एमएलसी कहते हैं विधान परिषद के सदस्यों को। उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका है विधानमंडल, ठीक है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो 403 है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 100। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। सॉरी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई थी। राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देता है। नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो रही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आपात के समय वित्तीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए आयु होनी चाहिए। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, वो 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। PIL का पूरा नाम है जनहित याचिका। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। तो इस प्रकार से ये 100 प्रश्न समाप्त होते हैं, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ये गलती है या सही है, ठीक है। मिलते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये 100 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है।